welcome to the next part of the video for the polynomials. So in the last video we have saw about the remainder theorem. So now we will be seeing about the factorization of the polynomial. Again जैसे हमने remainder theorem देखा था वैसे हमारे पास factorization theorem भी है. So the topic is factorization of polynomials. हमने रिमाइंडर थ्योरम में भी एक डेफिनेशन देखी थी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स में भी देखी थी, वैसे ही हम एक डेफिनेशन फैक्टराइजेशन में भी देखने वाले हैं. सो लेट्स सी कि डेफिनेशन क्या है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की. लेट p of x be a polynomial of a degree greater than equal to 1 and a is any real number, then p of a is equals to 0 and if and only if x minus a is a factor of p of x. So it seems to be little complicated. समझ लेते हैं कि क्या है, क्या डेफिनेशन बोल रही है. So we have रिमाइंडर थ्योरम में जो हमने डेफिनेशन बोली थी वो डेफिनेशन और ये डेफिनेशन में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है. Let's see how. हमने उधर भी एक p of x पॉलिनोमियल लेट किया था और इधर भी p of x पॉलिनोमियल लेट कर रहे हैं. So this p of x be a polynomial of degree. पॉलिनोमियल कैसा ऑफ डिग्री, कैसा इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1. So the degree of the polynomial should be linear or it can be quadratic, cubic or any of the, but it should be 1 or greater than 1. I hope till here the definition must be clear. Now, and a is any real number. a कोई भी real number है जो कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में भी लिया था. तो a कोई भी real number है. So then what we told is कि ये जो x की वैल्यू है, सपोज अगर फिर से मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, वही वाला जो मैंने उस दिन लिया था, x square plus 5x plus 7 is equals to 0. Here, what we have, if we put some value of x, which is nothing but if according to this definition, तो ये जो a हम इस वाले इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारी इक्वेशन की वैल्यू आनी चाहिए इक्वल टू 0. अगर ये इक्वल टू 0 आ रही है तो ऐसी वैल्यू को बोलेंगे कि वो उसका फैक्टर है. वही चीज हमने रिमाइंडर थ्योरम में करी थी, कुछ अलग नहीं करा था. अगर 0 आ रहा है तो रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर नहीं होने का मतलब ही तो वो उसका फैक्टर है. तो कुछ नहीं है, ये ट्विस्टेड टर्म है रिमाइंडर थ्योरम का. सो इफ एंड ओनली इफ x minus a is a factor of p of x. कब ऐसा होगा, ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, जब ये इसका फैक्टर होगा. तो केवल उल्टा लिखा गया डेफिनेशन को करना हमें वही काम है जो हम रिमाइंडर थ्योरम में करते आ रहे हैं. तो आई होप द डेफिनेशन मस्ट बी क्लियर. हमको क्या करना है, कोई भी एक x की एक वैल्यू लेंगे. अगर यदि मैं a को इधर ले जाऊं तो माय इक्वेशन विल बिकम x minus a. सो दिस इज नथिंग बट x minus a. इफ x minus a इज अ फैक्टर ऑफ p of x, अगर ये रखने से ये इक्वेशन की वैल्यू 0 आ गई तो ये इसका फैक्टर है. तो हम अभी सम्स करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डेफिनेशन का मतलब क्या है. करना वही चीज है जो कि हम रिमाइंडर थ्योरम में करते आ रहे हैं, जस्ट कि थोड़ा नाम अलग है और थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म है, उसका उल्टा फॉर्म है बस. Let's see this question. Examine whether x plus 2 is a factor of this polynomial and of 2x plus 4. तो यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल को मान लेते हैं p of x. This is nothing but p of x. क्या पूछा है, एग्जामिन. क्या एग्जामिन करना है कि ये जो नंबर है x plus 2 इसका फैक्टर है या नहीं. हम रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते आ रहे थे, तो हमारा p of x क्या दिया हुआ है हमको, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते आ रहे थे, जो ये हमको नंबर दिया होता था, इक्वेशन जो दी होती थी, इसको हम g of x भी बोल सकते हैं, इसको हम g of x भी बोल सकते हैं. ये इक्वेशन को हम इक्वेट करते थे 0. क्यों, क्योंकि हमको ये फैक्टर है या नहीं पता लगाना है, या ये रिमाइंडर थ्योरम में 0 आता है कि नहीं पता लगाना है. तो क्या करते थे, x को ले गए इधर, तो x कितना मिल गया, -2. व्हाट वी विल कीप x इन दिस पॉलिनोमियल. अगर ये पॉलिनोमियल में x रखेंगे तो कैसे लिखेंगे, p of -2 is equals to -2 क्यूब प्लस 3 into -2 स्क्वायर प्लस 5 into -2 plus 6. Now we will solve this. 2 cube is 8 and minus लगा है तो -8 plus 2 2s are 4, 4 into 3 12. Minus plus minus will become minus 10 plus 6. -10 plus 6. Now you can see -8 plus 12 will give you plus 4, -10 plus 6. For -10 will give you -6 plus 6. And -6 and minus plus 6 will get cancelled out and the answer comes out to be 0. If the answer comes out to be 0, so we can write like that
therefore x plus 2 is a factor of p of x, is a factor of p of x. I hope you must have understood कि कैसे हमको ये एग्जामिन करना है कि ये फैक्टर है या नहीं. रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम लोग बोलते थे इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है. सेम प्रोसीजर वी नीड टू फाइंड आउट द लास्ट का जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाएगा. सो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे कि हमको क्या पूछा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये लाइन आपको लिखना बहुत जरूरी है. आई होप इट मस्ट बी क्लियर. नाउ सिमिलरली वी कैन चेक फॉर 2x plus 4. वी कैन चेक फॉर 2x plus 4. इसके लिए भी चेक कर सकते हैं. तो लेट्स सी कि अभी इस इक्वेशन को अगर यदि हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा x कितना आएगा. 2x is equals to minus 4. x will be equal to minus 4 upon 2 which will give you minus 2. So the answer for the x is minus 2. ध्यान में आ रहा है इसका भी आंसर minus 2 आया था एंड इसका भी आंसर minus 2 ही आ रहा है. So if you keep this minus 2 again in this equation, so you are going to get 0 anyhow. Let's see, p of x की जगह पर we will write minus 2 का whole cube plus 3 minus 2 का square. यही हम solve किए थे अभी कि कैसे इसका आंसर 0 आया. So here it was minus 8 plus 12 minus 10 plus 6. If you solve this equation, you will get 0. You will get 0. So I can say like that 2x plus 1 is also factor of p of x. Therefore, we can write a statement 2x plus 4 is a factor of p of x. Is a factor of p of x. अगर p of x लिखना है तो p of x लिखेंगे. तो p of x लिखना है तो ये सबसे पहले लिखेंगे कि हमारा p of x है क्या, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन करके दिया नहीं है कि पॉलिनोमियल p of x है. एनीबडी कैन टेक इन f of x, g of x, कुछ भी ले सकते हैं. तो हम लोग ये मेंशन करके लिखेंगे, या नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2x plus 4 is a factor of, पूरी इक्वेशन इधर की इधर लिख देंगे x cube plus 3x square plus 5x plus 6. I hope you must have got this sum. Now this kind of sum, find the value of k if x minus 1 is a factor of p of x, where p of x is 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है कि x minus 1 क्या है, इस इक्वेशन का फैक्टर है. x minus 1 इसका फैक्टर है, मतलब x की वैल्यू जो इधर से निकल के आएगी इक्वल टू 0 रखने के बाद, दैट इज 1. जब मैं ये 1 इस पॉलिनोमियल में रखूंगी तो उसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल comes out to be 0. अगर ये 0 आएगा, so can I write like this, if I substitute the value of x here, I will get p of 1 is equals to 4 into 1 cube plus 3 into 1 square minus 4 into 1 plus k. इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी क्या वो 0 के इक्वल होगी? क्यों 0 के इक्वल होगी? क्योंकि हमको बोला गया है कि x minus 1 इसका फैक्टर है, मतलब वो 0 के इक्वल है. तो बोला गया है तो हमारे पास एक अननोन बचता है k. So we can take out the value of k. Let's see how. 4 into 1 cube is 1 4 plus 1 का square is 1 3 minus 4 plus k equal to 0. Can you see plus 4 and minus 4 will get cancelled out and the value for k comes out to be minus 3. The value for k comes out to be minus 3. तो लास्ट सम में हमको एग्जामिन करने को बोला था क्या वो उसका फैक्टर है या नहीं. तो हमने वैल्यू निकाला, पॉलिनोमियल में रख के देखा, उसका आंसर 0 आया तो वो फैक्टर है, नहीं आया तो वो उसका फैक्टर नहीं है. इन सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन वी सॉ कि हमको बोला गया है कि वो उसका फैक्टर है. अगर फैक्टर है तो इक्वेशन हो गई 0 के इक्वल. 0 के इक्वल हो गई तो हमारा जो वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू कितनी है. लेट्स सी सम अदर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन टू. नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन. फाइंड q of x is a factor of p of x by using the factor theorem. p of x क्या दिया है? 2 root 2x cube plus 5 root 2x square minus 7 root 2. When q of x is x minus 1. क्या चेक करना है कि q of x ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का फैक्टर है या नहीं. कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले दिस इज नथिंग बट q of x, इसका फैक्टर है तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x आ गया 1. ये 1 we will be substituting into p of x and we will see if the answer comes out to be 0, then we can say q of x is a factor of p of x. Let's check it out.
P of 1 is equals to 2 root 2 1 cube plus 5 root 2 1 square minus 7 root 2. Let's see. 1 cube is 1. It will give you 2 root 2 plus 1 square is also 1. 5 root 2 minus 7 root 2. Can we add these two? 2 root 2 plus 5 root 2 will give you 7 root 2. 7 root 2 minus 7 root 2. 7 root 2 minus 7 root 2 comes out to be 0. If it comes out to be 0, then can we write like this? Therefore, Q of x is a factor of P of x. So this is the way how we solve such type of problems. Let us take one more problem and see how we can solve it. Now let us see this kind of problem. Find a and b if x plus 1 and x plus 2 is a factor of p of x. What is p of x? x cube minus 3x square minus 2ax plus b. क्या बोला है? x plus 1 इसका फैक्टर है, x plus 2 भी इसका फैक्टर है. तो हमको क्या फाइंड करना है? a and b. We need to find a and b when this is the factor and this is the factor. तो पहले देख लेते हैं. पहले केस में सपोज x plus 1 इसका फैक्टर है. x plus 1 is a factor of p of x. ये इसका फैक्टर है. ये अगर इसका फैक्टर है तो क्या मेरी x की वैल्यू -1 अगर यदि मैं इस p की इक्वेशन में रखूंगी तो दिस इक्वेशन विल बी टर्म्ड आउट विल बी इक्वल टू 0. तो लेट्स सी, हम लोग ये इक्वेशन में रखेंगे तो p ऑफ -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -2a इंटू -1 प्लस b. इधर से आपको एक इक्वेशन मिलेगी. देखेंगे कैसे. -1 का होल क्यूब विल गिव यू -1. -1 का स्क्वायर इज 1, so it will be -3. Minus will get plus 2a plus b. This will be equal to 0. This will be equal to 0. -1 and -3 will give you -4 plus 2a plus b equal to 0. Now you can take the constants on RHS side and we can see 2a plus b is equals to 4. 2a plus b is equals to 4. So this is my one of the equation by keeping x plus 1 into p of x. Now let's see another factor which is given to us is x plus 2. x plus 2 भी ये equation का factor है. So we can write x plus 2 is a factor of p of x. x plus 2 is a factor of p of x. अगर x plus 2 भी इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू -2 रखूंगी यही इक्वेशन में तो आंसर आएगा 0. लेट्स सी. सो p of -2 is nothing but -2 cube plus -3 into -2 square -2a into -2 plus b. Now if I solve the equation -2 cube is 8 and if it is minus it will be -8. -2 square is 4. -3 into 4 will give you 12. -2 into 2 will give you 4. But minus है तो minus will become plus 4a plus b. Now let's solve this. -8 and -12 will give you -20 plus 4a. This will be equal to 0 plus b equal to 0. So can I write 4a plus b is equals to 20. 4a plus b is equals to 20 and this is nothing but my equation number 2. My equation number 2. If I solve both the equation, I will get the value for a and b. I will get the value for a and b. Let's see. हमारी पहली इक्वेशन है 2a plus b is equals to 4. Second equation is 4a plus b is equals to 20. 4a plus b is equals to 20. So we can see here by elimination method what we can do. b के coefficients same है. Subtract करेंगे तो ये गया. 2a minus 4a will give you -2a. 4 minus 20 will give you -16. Minus will get cancel out. a की वैल्यू आएगी 16/2. That is nothing but 8. You got the value for a as 8. Now substitute this a in any one of this equation. You will get the value for b. Let's see how. 2 ये वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. 2 into 8 plus b is equals to 4.
16 plus b is equals to 4. Take the 16 on one side, you will get b is equals to 4 minus 16. And 4 minus 16 is nothing but minus 12. So the value for b comes out to be minus 12. So answer for A is 8 and for B is minus 12. I hope you must be clear with such a type of sum. So these are the variety of sums which we have in factorization theorem. So now in the next video we will be looking about how to factorize by a middle splitting term. How to factorize the quadratic equation by middle splitting term. More specific about. So I hope you must have liked the content. If you have liked the content, please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.